जगत ही उनसे नहीं बना, हमारा शरीर भी उनसे बना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। और वो पंच महाभूत जब दिशाओं में जाकर के बैठ गए तो वास्तुशास्त्र हो गए, उंगलियों में जाकर के बैठे तो योग तत्व मुद्रा विज्ञान हो गए, वो जब चिकित्सा में बैठे तो प्राकृतिक चिकित्सा हो गए, और आयुर्वेद में बैठे तो आयुर्वेद का आधार भी पंच महाभूत ही हुए। ये ऐसा गहरा ज्ञान था दोस्तों कि हमारे यहाँ पर जल के लिए निघंटु में 101 शब्द है। नदी का जल नद है, कुएं का जल वापी है, सरोवर का जल सर है, वर्षा का जल इंद्र है, इंसान ने बना करके दिया तो तड़ाग है, प्रकृति ने बना करके दिया तो उद्भिद है। शब्द कल्पद्रुम कहता है जलई विष्णु थलई विष्णु। और वो जो बात है वो सिर्फ कथन नहीं है, आज के समय की वास्तविकता है। इस धरती के अंदर 71% जल है, बाकी का तो 29% ही थल है जिस पर हम लोग रहते हैं। 71% पूरी तरह से वाटर है, उसमें से सिर्फ 2% फ्रेश वाटर है, 1.2% ग्लेशियर के अंदर है। जो बाकी का बच्चा वो फूड में गया, एग्रीकल्चर में गया, इंडस्ट्री में गया। 7 खरब प्राणियों के हिस्से में इस धरती का सिर्फ 0.007% आया है, और जो 0.007 आया है उसको हम लोग निरंतर खत्म करते जा रहे हैं। 1947 में हर भारतीय के पास 6500 क्यूबिक मीटर स्क्वायर पानी हुआ करता था, आज घट करके 1400 रह गया है। तो हमारे बच्चों के हिस्से में तो वो भी नहीं आने वाला। पहली बात तो उपलब्धता गई, दूसरी बात जो उपलब्ध है उसको हम प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। कभी राही मासूम रजा ने एक कविता लिखी थी, एक शायरी लिखी थी, जिनने महाभारत की पटकथा लिखी। उनने लिखा गंगा के विषय में कि वो मेरी माँ है, मुझे ले जाकर उनकी गोद में लिटा देना, वो मेरी माँ है, मेरी बदन का जहर सोख लेगी। यदि कभी मैं मर जाऊं तो मुझे ले जाकर के गंगा के अंदर डाल देना, मेरे अंदर दोबारा से प्राण आ जाएंगे। राही मासूम रजा की लिखी हुई पंक्तियां हैं। और आज जाकर के आप गाजीपुर में देखिए तो इतना क्रोमियम गिर रहा है कि इंसान को छोड़ दीजिए कि बंदर को कैंसर हो रहा है। जल उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध है उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं। जल गया, और जो उसके बाद बचा क्या? वायु। वायु की स्थिति यह है कि दिल्ली अकेले में आज 14 लाख बच्चे हैं जो 8 साल के नहीं होते कि उनके फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो पिछले 20 साल से सिगरेट पी रहा था। उनका दोष नहीं। और करे अपराध को, जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि किसी और के अपराध को, उसके दंड को भुगतने के लिए वो बच्चे मजबूर है। युद्ध से, आतंकवाद से उतने लोग नहीं मर रहे जितने अकेले वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, मिट्टी बंजर हो चली है दोस्तों, 30% ऊसर हो गई। यदि 20 साल और इसी तरीके से निकल गए तो धरती अन्न उपजाने से मना कर देगी। जो बारिश हो रही है वो एसिडिक हो रही है, 34% सल्फर उसके अंदर है, और इतना ज्यादा